की तुलना दूसरों से की जाए तो आपको कैसा लगेगा? चलिए फिर देखते हैं। ऐसे ही कुछ कहानी है हमारी जानकी की। ये जानकी, उनकी शादी के अभी एक ही साल हुआ था। आकाश जानकी का हस्बैंड, जो एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है। ये है आकाश के माँ और पिताजी। मला अपने बहू के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उनके कोई भी काम में खामी निकाले बिना नहीं रहती और उनकी तुलना दूसरों से करती रहती है। रोज़ खाने के टेबल पर सभी लोग खाना खा रहे थे, तभी निर्मला बोल पड़ती है। बहू, तुम्हारी सब्जी में वो वाला स्वाद नहीं है। ऐसी बात नहीं है मम्मी जी। दिन हमारी पड़ोसन सरिता की बहू ने सब्जी बनाई थी, मानो कि उंगलियां चटते ही रह जाओ। अरे जानकी उनकी सास को कुछ भी नहीं कहती है, क्योंकि वो उनकी तुलना दूसरों से करती ही रहती है। निर्मला के घर उनकी पड़ोसन सरिता की बहू आती है। अरे बहू तुम, आओ आओ, कैसे आना हुआ? आंटी जी, मैं हलवा बना रही थी तो मैंने देखा कि चीनी खत्म हो गई है, इसीलिए आपके यहाँ से थोड़ी चीनी लेने के लिए आई हूँ। अरे हाँ हाँ, क्यों नहीं, रुको, अभी मेरी बहू तुझे चीनी देगी। बहू, चीनी लेके आ। फिर जानकी कटोरी में चीनी लेकर आती है। के जाने के बाद निर्मला जानकी से कहती है। सीता की बहू को देखो, कैसे इससे अच्छा खाना बनाना आता है, और एक तुम हो, कुछ भी नहीं आता है। सीखो कुछ इनसे। घर कोई रिश्तेदार या पड़ोसी आते हैं तो उनके सामने भी सास बहू की तुलना दूसरों से करने लगती है। बहू को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती है। उनकी सारे काम बहुत अच्छे से करती थी, फिर भी उनकी सास उसे इनसे कुछ सीख, उनसे कुछ सीख, सभी से सीखने को ही कहती रहती है। जानकी उनका ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी, फिर भी वो छोटी छोटी बातों पर उन पर भड़क जाती थी। जानकी सास की ऐसी हरकतों से बहुत ही परेशान हो जाती है, पर वो उनसे कुछ कहती नहीं है। आखिर मुझ में बुराई ही क्या है जो माँ जी मेरी तुलना दूसरों से करती रहती है? कुछ शोर हो रहा था, इसीलिए सभी लोग बाहर देखने के लिए आते हैं। तो सरिता की बहू उनसे झगड़ा कर रही थी। वो सरिता को घर से निकाल देने की धमकी दे रही थी। बहुत कर ली मैंने आपकी सेवा, अब और नहीं, अभी के अभी निकल जाए मेरे घर से। ओ, तू मेरे साथ ऐसा मत कर, मैं बूढ़ी इस उम्र में कहाँ जाओगी? सास अपनी बहू के सामने बहुत रोती है, गिड़गिड़ाती है, पर उनकी बहू है कि उनकी कोई भी बात नहीं सुनती है। ये सब कुछ देखकर निर्मला को बहुत दुख होता है। फिर वो अपनी बहू की ओर देखती है। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले आते हैं। निर्मला रोज जानकी से कहती है, सीखो कुछ उनसे, सीखो कुछ उनसे, लेकिन आज उनसे कुछ भी नहीं कहती है। अरे, मैं तो सरिता की बहू की तारीफ करती नहीं थकती थी, लेकिन वो तो क्या से क्या निकली। उनसे तो अच्छी मेरी बहू है। मेरा इतना भला बुरा कहने के बाद भी मुझे कुछ भी नहीं कहती है। फिर वो जानकी के पास उसके कमरे में आती है। मुझे माफ़ कर दे, मैंने तेरे साथ कितना बुरा किया। हर वक्त तेरी तुलना दूसरों से की और दूसरों से ही सीखने को कहा। अगर आज तू दूसरों से वो चीज़ सीखती है तो शायद मैं ही एक दिन इस घर से चली जाऊँ। आज मुझे पता चला है, तुझे किसी से कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। तू मेरी सबसे अच्छी बहू है। जानकी को सास की ऐसी बात सुनकर उनकी आंखों में पानी आ जाता है। उस दिन के बाद निर्मला कभी भी जानकी की तुलना दूसरों से नहीं करती थी
और दोनों सास बहू हंसी खुशी रहने लगती है।